चाणक्य नीति से लिया गया ये श्लोक देखिए, ये हमें सिखाता है कि हमें भाग्य के सहारे ना बैठकर कर्म में विश्वास करना चाहिए। आज की पंचतंत्र की कथा भी हमें यही सिखाती है। एक बार की बात है, एक नदी से थोड़ी ही दूर पर एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। उन मछलियों में से 3 मछलियां घनिष्ठ मित्र थीं। उन तीनों के अलग अलग स्वभाव थे। पहले का नाम था ऐना, जिसका मानना था कि जैसे ही संकट दिखाई दे हमें उसको टालने के उपाय करने चाहिए। और दूसरी का नाम था प्रत्यु, जिसका मानना था कि जब संकट आएगा तब की तब देखेंगे, व्यर्थ चिंता क्यों करनी है। और तीसरी का नाम था यद्धि, जिसका मानना था कि भाग्य में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, किसी के करने से कुछ नहीं होता। एक बार मछुआरों की नजर उस तालाब पे पड़ी और उन्होंने कहा कि कल सुबह आके यहां से मछलियां पकड़ेंगे। ये बात तीनों दोस्तों ने सुन ली और आपस में बातें की। ऐना ने कहा, हमें अभी यहां से नहर के रास्ते नदी चले जाना चाहिए, कल सुबह आके मछुआरे हमें पकड़ लेंगे। प्रत्यु ने कहा कि कल की कल देखेंगे, अभी से डरने से क्या फायदा, हो सकता है वो कल आए ही ना। यति ने कहा कि नदी में जाकर भी हो सकता है मर जाए, भाग्य में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। ऐसा सुनकर ऐना तुरंत नहर के रास्ते नदी चली जाती है। प्रत्यु और यति वहीं रुक जाते हैं। अगले दिन मछुआरे आके तालाब पे मछलियां पकड़ने लगते हैं। प्रत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है और जल में पड़े हुए एक जीव की लाश के अंदर घुस जाती है और उसकी सड़न अपने ऊपर लगा लेती है। जो ही मछुआरा प्रत्यु को पकड़ता है और उसे सूंघता है तो उसे लगता है कि प्रत्यु मर चुकी है। ये सोचकर वो प्रत्यु को वापस जल में फेंक देता है। जो ही प्रत्यु जल में वापस जाती है वो वहां से भाग जाती है। उधर यद्दी भी मछुआरों के जाल में फंस जाती है और भाग्य के सहारे बैठे रहने के कारण अन्य मछलियों के साथ तड़प तड़प के मर जाती है। इसलिए कहा गया है कि भाग्य के सहारे बैठे रहने वाले और कर्म न करने वाले का विनाश निश्चित है।